जैसा कि आप सबको विदित है जैसा कि आप सबको विदित है कि आप लोग जो सैलरी प्रोसेस करते हैं, जनरली ये देखा गया है कि महीने के अंत में सैलरी प्रोसेस किया जाता है। इस सैलरी प्रोसेस के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य है कर्मचारियों की कटौतियों में परिवर्तन। जनरली अगर हमें कर्मचारी या एम्प्लॉइज के कटौतियों में या अलाउंसेस में परिवर्तन करना होता है, तो हम लोग डीडीओ के द्वारा ये कार्य किया जाता है और सभी आहरण वितरण अधिकारी इस कार्य को करते हैं। जनरली जब किसी का जीपीएफ बढ़ाना हो या किसी का इनकम टैक्स में कटौती करनी हो, तो ये जनरली कार्य सारा अभी डीडीओ के द्वारा किया जाता है। नई प्रक्रिया के तहत, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नई प्रक्रिया के तहत अब महीने की 1 से 10 तारीख तक महीने की 1 से 10 तारीख तक कर्मचारी के लॉगिन में ये सुविधा उपलब्ध होगी। वो कर्मचारी 1 से 10 तारीख के दौरान ये बताएगा कि क्या उसको किसी कटौती में परिवर्तन किया जाना है। अगर उसको जीपीएफ बढ़ा रहा है या इनकम टैक्स बढ़ा रहा है, तो उसको 1 से 10 तारीख महीने की 1 से 10 तारीख के दौरान उसको अवगत कराना होगा डीडीओ को कि हमसे कटौती में परिवर्तन करना है। और यह परिवर्तन आपको अपने लॉगिन एम्प्लॉय लॉगिन में, जहां की अब उसको ओटीपी एनेबल्ड किया जा रहा है, यानी कि आप अपने लॉगिन के साथ साथ आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद आपको महीने की 1 से 10 तारीख तक ये सूचित करना होगा अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो। और वो कार्य जो आपने 1 से 10 तक डीडीओ को सूचित किया है, पे मैनेजर एप्लीकेशन को यूज करते हुए आपके लॉगिन में, एम्प्लॉय के लॉगिन को यूज करते हुए जो आपने सूचना दी है, वो डीडीओ को, आहरण वितरण अधिकारी को अपने लॉगिन में उपलब्ध होगी। और जैसे ही वो उसको दिखाई देगी, वो उस पे कार्रवाई करेंगे। ये कार्य महीने की 15 तारीख तक किया जाना है। यानी जिस महीने की सैलरी बनाई जा रही है, उस महीने की 1 से 15 तारीख के दौरान जो भी उस वेतन बिलों में चेंज किए जाने हैं, उस पे कार्रवाई की जानी है। इसमें 1 से 10 तक एम्प्लॉय द्वारा बताया जाएगा और 15 तारीख तक उस जो एम्प्लॉय ने सूचना दी है, उस पे डीडीओ को कार्रवाई करनी है और ये सूचना एम्प्लॉय द्वारा अपने लॉगिन से उपलब्ध कराई जाएगी। ये फर्स्ट पॉइंट जो अपन जनरली जब सैलरी बनाते हैं, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो दिखाते हैं। सेकंड जो अपना उद्देश्य होता है जब सैलरी बनाते हैं, तो सेकंड जो अपना स्टेप होता है, उसके तहत हम देखते हैं कि कर्मचारी के मास्टर डेटा या किसी प्रकार की अनुपस्थिति विवरण उसका दर्ज करना हो, जैसे एब्सेंटी स्टेटमेंट दर्ज करना हो, तो डीडीओ द्वारा जनरली ये कार्य साधारणतः महीने की अंतिम 10 दिनों में किया जाता है, जिसमें डीडीओ द्वारा किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत भत्ते या अनुपस्थिति विवरण दर्ज करना या मास्टर डमी को परिवर्तन करना, तो ये कार्य जनरली एक महीने के लास्ट के 10 दिनों में किया जाता है। अब ये नई प्रक्रिया के अनुसार ये कार्य 1 से 15 तारीख तक किया जाना आवश्यक है। महीने की 1 से 15 तारीख तक ये सारे कार्य किया जाना आवश्यक है, ताकि सैलरी को ऑटो प्रोसेस मोड में डाला जाए। तीसरा जो आहरण उत्तराधिकार द्वारा कार्य किया जाता है, मास्टर डेटा में चेंज होने के बाद, कटौती में चेंज होने के बाद, तीसरा काम जनरली जो डीडीओस करते हैं, वो करते हैं बिल का आवंटन करना, मतलब बिल नंबर का आवंटन करना और वेतन बिल तैयार करना, बिल एलोकेट करते हैं और सैलरी प्रिपेयर करते हैं। ये भी काम जनरली महीने के अंतिम 10 दिनों में किया जाता है। अब चूंकि जैसे कि पूर्व में आपको बताया गया है कि ये सारा कार्य जो परिवर्तन मास्टर डेटा वगैरह में किया जाना है, वो 1 से 15 तारीख के दौरान किया जाना है। तो जो महीने का बिल का जो आवंटन नंबर है या जो वेतन बिल आप तैयार करते हैं, जो आप लास्ट के 10 दिनों में करते हैं, अब ये कार्य स्वतः ही पे मैनेजर सिस्टम द्वारा 16 से 22 के दौरान ऑटोमेटिकली किया जाएगा। यह प्रक्रिया डीडीओ के स्तर पे नहीं की जानी है। पे मैनेजर एप्लीकेशन में स्वतः ही 16 से 22 तारीख के दौरान आपका बिल एलोकेट हो जाएगा और वेतन बिल बन जाएगा। जैसे जैसे बिल बनते जाएंगे, आपको डीडीओ को उनको स्क्रीन पे दिखाई देंगे कि उनके बिल बन गए हैं। डीडीओ जो है, आहरण वितरण अधिकारी जो है, उसको चेक कर सकते हैं और अगर उसमें किसी प्रकार की लगता है कि ठीक नहीं बना है, तो उसमें हम पे मैनेजर पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि वहां पे वो बिल डिलीट करने का ऑप्शन देंगे और अगर कोई चेंजेस उसको करने तो चेंज कर दे। फिर पुनः सिस्टम 16 से 22 के दौरान पे मैनेजर पे स्वतः ही दोबारा बिल बनेंगे। ध्यान रहे, अब बिल आवंटन का कार्य, बिल नंबर आवंटन का कार्य, वेतन बिल का कार्य डीडीओस के द्वारा नहीं होगा, सिस्टम पे मैनेजर ऑटोमेटिक करेगा इसको। इसी प्रकार कई प्रकार के हमें दस्तावेज भी अपलोड करने होते हैं। जैसे अगर किसी की फर्स्ट ज्वाइनिंग है या किसी पार्शियल पेमेंट है, तो हमें कुछ दस्तावेज सिस्टम पे अपलोड करने होते हैं। ये भी जनरली देखा गया है कि महीने की
अंतिम 10 दिनों में डीडीओ द्वारा किया जाता है। अब ये कार्य 1 से 15 तारीख के दौरान नियमित बिलों के अतिरिक्त जो अपवाद स्वरूप जो बिल हैं, उनके दस्तावेज जो है आपको 1 से 15 तारीख के दौरान अपलोड करने हैं। तीसरा नेक्स्ट जो कार्य अपन देखते हैं, ये किया जाता है कि जब बिल प्रिपेयर हो जाता है, बिल नंबर अलोकेट हो जाता है, दस्तावेज अपलोड हो जाते हैं, बिल प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो बिल जो है आप डीडीओ को फॉरवर्ड करते हैं। अगर वो मेकर द्वारा बिल बनाया गया है, तो वो बिल जो है वो डीडीओ को फॉरवर्ड करते हैं, और ये भी काम जनरली लास्ट के 10 दिनों में किया जाता है। अब क्योंकि जैसा कि आपको पूर्व में कहा गया कि जो पे मैनेजर पे जो बिल है स्वतः ही बनेंगे, इसमें कोई भी आहरण वितरण अधिकारी बिल नहीं बनाएगा, तो यह बिल भी ऑटोमेटिकली स्वतः ही डीडीओ को फॉरवर्ड हो जाएंगे। यह प्रक्रिया भी आहरण वितरण अधिकारी को अब आगे से नहीं की जानी है। जुलाई महीने से जब ये सर्कुलर लागू हो रहा है, तो उस दौरान ये सारे कार्य स्वतः ही सिस्टम द्वारा किए जाएंगे, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्य नहीं किए जाने हैं। आपको मैं ध्यान दिला दूं कि ये जो सर्कुलर फाइनेंस द्वारा निकला है, ये जयपुर रूल जो है अपना जयपुर ट्रेजरी जो रूल है, उसमें जून महीने से लागू हो रहा है, और बाकी सभी ऑफिस में जुलाई के वेतन बिलों के साथ लागू होगा। यानी जो जुलाई के वेतन बिल बनेंगे वो स्वतः ही सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक बनाए जाएंगे। ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। फिर जब डीडीओ को बिल अग्रेषित कर देते हैं, तो नेक्स्ट जो कार्य होता है वो होता है कार्य कि आहरण वितरण द्वारा बिल का डिजिटल साइन करते हैं। आप लोग बिल पे आपने देखा होगा, आपका डिजिटल साइन साइन का जो डोंगल बना रहता है, वो डीडीओ सिस्टम पे लगाते हैं, और सिस्टम को आपने जो बिल बनाया है उस पर डिजिटली साइन करते हैं, और साइन करने के बाद उस बिल का प्रिंट निकालते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि 16 से 22 तारीख तक सिस्टम ऑटोमेटिक बिल बना देगा, और ये सारे बिल जो हैं एक सिंगल सर्टिफिकेट, जिसको हम सर्वर सर्टिफिकेट बोलते हैं, से साइन होंगे। अतः यह कार्य भी आगे से आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना है। ये प्रक्रिया सिस्टम द्वारा स्वतः ही की जाएगी। तो जो अब आप डिजिटल साइन बिल करते थे, उन बिलों को आपको साइन नहीं करना है। यद्यपि जो बिल का प्रिंट होगा उसमें डीडीओ का नाम और पद प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ सिस्टम के अंदर जो चेंजेज होंगे, जुलाई महीने से जो भी चेंजेज आप करने जा रहे हैं, वो आपके डीडीओ के लॉगिन के साथ साथ ओटीपी आधारित भी होंगे। यानी जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ओटीपी दिया जाएगा, बिना ओटीपी के आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। अतः सभी डीडीओ से रिक्वेस्ट है कि वो अपने पे मैनेजर सिस्टम पे सही मोबाइल नंबर का इंदराज अवश्य करवा लें। साथ ही साथ आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी अवगत कराएं कि आगे से जो एम्प्लॉय लॉगिन है वो ओटीपी बेस्ड हो जाएगा। यानी कि उनके मोबाइल पे ओटीपी आएगा तभी वो लॉगिन कर पाएंगे। तो वो भी सभी एम्प्लॉय से भी रिक्वेस्ट करें आप कि वो जो है अपने मोबाइल नंबर पे मैनेजर सिस्टम पे डलवा दें, जिससे क्या होगा कि आगे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारे काम जो है ओटीपी बेस्ड होंगे। तो जो डीडीओ द्वारा परिवर्तन किए जाएंगे वो भी ओटीपी बेस्ड होंगे। नेक्स्ट जो कार्य करते हैं, जब बिल अपन प्रिंट निकाल लेते हैं तो बिल को अपन ट्रेजरी को फॉरवर्ड करते हैं। तो अब सिस्टम चूंकि ऑटोमेटिकली बिल बना रहा है, तो ट्रेजरी को भी बिल डीडीओस द्वारा फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे, जो कि पूर्व में आप लोग करते थे जनवरी महीने के अंतिम 10 दिनों में। ये कार्य भी सिस्टम द्वारा स्वतः ही किया जाएगा। यानी पे मैनेजर एप्लीकेशन द्वारा स्वतः ही बिल, जो भी बिल बने हैं 22 तारीख तक, सारे बिल स्वतः ही ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएंगे 23 तारीख से। आपको इसमें कोई प्रक्रिया, मतलब डीडीओस को कोई इसमें कोई एक्शन नहीं लेना है। 23 तारीख तक ये सारे जो बिल है, मतलब 22 तारीख तक जो बिल बने, वो 23 तारीख से स्वतः ही कोषालय को प्रेषित हो जाएंगे। ये कार्य जो है सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक किया जाएगा। अब ये कार्य आपको, मतलब डीडीओस के लिए क्या सुविधा पे मैनेजर पे दी गई है, जिससे ये जो नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जहां बिलों को स्वतः ही वेतन के बिलों को स्वतः ही ट्रेजरी को फॉरवर्ड किया जा रहा है, इस केस में है आपके सिस्टम पे कुछ चेंजेस की आवश्यकता होगी। उन चेंजेस क्या चेंजेज हैं, आप सुबह कैसे करेंगे, आपको बिल कैसे दिखेंगे जो ऑटोमेटिक बने, इस प्रक्रिया के लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ नेक्स्ट, कि वो आपको बिल कैसे दिखेंगे। तो उस प्रेजेंट में अपन देखते हैं कि ये जो सारे कार्य है वो किस तरह सिस्टम पे होगा। मैं पुनः एक बार सिस्टम के जो की पॉइंट्स हैं वो दोहराना चाहूंगा। आगे से पे मैनेजर पे जो है बिल एलोकेशन काम ऑटोमेटिकली होगा। पे मैनेजर पे सैलरी बिल जो है ऑटोमेटिक बनाए जाएंगे, डीडीओ द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा। डीडीओ द्वारा जो भी चेंजेज करने हैं, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी बनाने के दौरान जिस भी चेंजेज की आवश्यकता है, वो महीने की 15 तारीख तक कर लेने हैं। 15 तारीख के बाद जो आप करेक्शन करेंगे वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होंगे,
इसलिए आप 15 तारीख तक करेक्शन कर लें, नहीं तो सैलरी बिल में जो पूर्व में बना था सैलरी बिल, उसी हिसाब से सिस्टम सैलरी बिल बना देगा। एम्प्लॉइज के द्वारा जो आपके पास कटौतियों के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, जीपीएफ या इनकम टैक्स वगैरह जो रिक्वेस्ट आ रही है, वो रिक्वेस्ट एम्प्लॉय आपको 10 तारीख तक देंगे और आपको 15 तारीख तक उस पे कार्य कर लेना है, क्योंकि 15 तारीख के बाद अगर करेंगे तो जो उनकी रिक्वेस्ट है वो सैलरी बिल में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। सिस्टम द्वारा 16 से 22 तारीख के दौरान स्वतः ही बिल बन जाएंगे। इस बिल के दौरान सिस्टम द्वारा ही सर्वर सर्टिफिकेट से साइन किया जाएगा। डीडीओस को किसी तरह के साइन उस बिल पे नहीं करने, यद्यपि उनका नाम और पदनाम जो है वो बिल पे प्रिंट होगा। और जो भी बिल सिस्टम ने ऑटोमेटिकली बनाए 23 तारीख से वो बिल स्वतः ही ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएंगे, वो आपको फॉरवर्ड नहीं करने हैं। तो अभी तक की जो प्रक्रिया थी, आप क्या करते थे, बिल एलोकेट करते थे, बिल को प्रोसेस करते थे, दस्तावेज को अपलोड करते थे, डीडीओ को फॉरवर्ड करते थे, डिजिटल साइन करते थे और ट्रेजरी को फॉरवर्ड करते थे। ये सारे कार्य अब हम लोगों ने ऑटोमेटिक कर दिए हैं। देखें जैसे आपको अगली सीट में दिख रहा है कि मैंने पुनः 2 बार मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1 से 15 तारीख तक करेक्शन होंगे, 16 से लेकर 22 तक सिस्टम ऑटोमेटिकली बनाएगा, सिस्टम बनाएगा और जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, आप उसको देख सकते हैं। अगर किसी बिल में आपको लग रहा है कुछ करेक्शन की आवश्यकता है, तो आप उस बिल को डिलीट कर सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं, और करेक्शन के बाद उस दौरान जो भी आपने करेक्शन किए होंगे, सिस्टम उन बिलों को पुनः प्रोसेस कर देगा और 23 तारीख को बिल जो है वो आगे ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएंगे। किसी प्रकार के अपवाद स्वरूप बिलों के लिए आपको दस्तावेज जो अपलोड करने होते हैं, वो अपलोड करने के लिए प्रक्रिया भी मैं आपको आगे बताऊंगा और वर्तमान में आप अभी अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जो सिस्टम आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन एम्प्लॉय लॉगिन में है। जैसे ही एम्प्लॉय लॉगिन करेगा, वो रिक्वेस्ट करना चाह रहा है कि सपोज करो उसका जीपीएफ का या इनकम टैक्स का अमाउंट कम ज्यादा करना है, तो एम्प्लॉय लॉगिन करेगा, ओटीपी बेस्ड लॉगिन होगा। लॉगिन करते ही जो आपको एम्प्लॉय कॉर्नर वाला दिख रहा है, इधर लेफ्ट की तरफ एम्प्लॉय कॉर्नर, यहाँ पे इनको एक ऑप्शन दिखेगा एम्प्लॉय डिडक्शन चेंज रिक्वेस्ट। ये जो एम्प्लॉय चेंज रिक्वेस्ट है, ये वहां दिखाई देगी। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स या जीपीएफ, जो भी आपको चेंज कराना वो आपने सेलेक्ट किया। जैसे ही सपोज करो मैंने इनकम टैक्स सेलेक्ट किया, तो जो वर्तमान में अभी एम्प्लॉय का डिडक्शन हो रहा होगा वो यहाँ दिखाई देगा। जैसे जो भी यहाँ पे आपको डिडक्शन दिखाई दे रहा है, वो पूर्व में जो आप कर रहे थे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो आप इसको परिवर्तित करके और सेव कर दें। आप चाहें तो इसमें रीजन भी दे सकते हैं कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं और उसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे, वो आपको नीचे रिक्वेस्ट, जो नीचे वाला जो ये बार दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैंने इसमें दिखा रहा हूँ, पहले ये जो रिक्वेस्ट है जीपीएफ के लिए आई गई है और अब ये इनकम टैक्स के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। तो ये जो ऑप्शन अवेलेबल है, ये एम्प्लॉय लॉगिन में अवेलेबल होगा रिक्वेस्ट डालने के लिए एम्प्लॉइज को। जब भी कोई रिक्वेस्ट एम्प्लॉइज ने डाली, अब अपन बात कर रहे हैं डीडीओ लेवल की। जब भी एम्प्लॉइज ने रिक्वेस्ट डाली, वो डीडीओ को उपलब्ध होगी। कैसे उपलब्ध होगी? डीडीओ जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के दौरान ऑथराइजेशन वाले ऑप्शन में उनको एक दिखाई देगा अप्रूव एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट। ऑथराइजेशन वाले मेनू में अप्रूव एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट दिखाई देगी। जैसे ही वो रिक्वेस्ट दिखाई देगी आपको, उस रिक्वेस्ट में ऑथराइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज ने रिक्वेस्ट की होगी, सारे नीचे जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे रिक्वेस्ट जो भी आए होंगे वो आपको नीचे दिखाई देंगे। आप चाहें तो किसी व्यक्ति का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट सर्च भी कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी से, नाम से। अदरवाइज सारे जो आपको रिक्वेस्ट दिख रही है वो आपको नीचे दिखाई देगी। आप उनको अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट को अप्रूव किया, ऑटोमेटिकली उसके मास्टर डेटा में परिवर्तन हो जाएगा। आपको एडिशनल वहां जाके कुछ भी नहीं करना है। वापस हम बात करते हैं एम्प्लॉय लॉगिन में। जब आया, मैं वापस एम्प्लॉय लॉगिन में जब आऊंगा और अगर डीडीओ ने उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया, तो डीडीओ को अपने लॉगिन में जैसे वो लॉगिन करेगा, वो रिक्वेस्ट जो है यहाँ दिखेगी। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि इनकम टैक्स की रिक्वेस्ट जो रिजेक्ट करी गई डीडीओ द्वारा और जीपीएफ की रिक्वेस्ट जो अप्रूव करी गई है, और यहाँ पे रीजन भी आएगा। तो एम्प्लॉयज को ये दिखेगा कि आप जैसे ही अप्रूव करेंगे, वो चीज एम्प्लॉयज को यहाँ पे दिखाई देगी। आहरण वितरण अधिकार वाला जो भी सैलरी डिटेल में चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोग पहले करते आ रहे थे उसी तरह करना है। बस अब टाइम लिमिट सेट है कि आपको जितने भी चेंजेस करने हैं वो 15 तारीख तक कर लेने हैं, ताकि वो जो चीजें हैं आपको सैलरी में रिफ्लेक्ट होती दिखे। तो जो भी आहरण वितरण अधिकारी हैं या अधिकृत कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कर्मचारी अधिकारी की व्यक्तिगत भत्ते, कटौती या मास्टर डेटा या अनुपस्थिति विवरण में आवश्यक परिवर्तन करना होता है, वो 15 तारीख तक आप कर लें।
और वो उसी प्रकार किए जा रहे हैं जिसे आप पहले कर रहे थे। वो सेम स्क्रीन, ये स्क्रीन वही दिखाई दी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आप बिल आवंटन करते थे और बिल आवंटन और सैलरी प्रोसेस करते थे। जो भी आप लोगों ने परिवर्तन किए, वो परिवर्तन आपको दिखाई देंगे और जितने भी आपने परिवर्तन किए 15 तारीख तक, वो 16 से 22 तारीख तक स्वतः ही बिल बना के आपको सिस्टम पे अवेलेबल होंगे। अब हम बात करते हैं, जितने भी मैंने कहा कि 16 से 22 तारीख के दौरान जो भी बिल बनाए गए, आपको जब आप पेमेंट में लॉगिन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सैलरी बिल कंफर्मेशन, जैसे नीचे दिखाई दे रहा है। देखिए, आप देखें सैलरी बिल कंफर्मेशन, बिल प्रोसेसिंग के अंदर आप देखें तो दिख रहा है सैलरी बिल कंफर्मेशन। जैसे ही आप सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाएंगे तो आपको एक दूसरा मेनू दिखाई देगा जो कि पीछे की स्क्रीन दिख रहा है। जैसे ये सिस्टम ने जो भी बिल प्रिपेयर किए होंगे, सिस्टम ने जो भी बिल बनाए होंगे, वो बिल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सारे बिल जो दिख रहे हैं आपको, आप उन बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखें जैसे यहाँ पे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं बिल सही बने कि नहीं बने। अगर आपको लगता है कि वो बिल सही नहीं बना तो आप देखें पास में रिजेक्ट की रिक्वेस्ट दे रखी है, आप रिजेक्ट करेंगे तो बिल डिलीट हो जाएगा और आप सैलरी में जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं वो परिवर्तन कर लें। और जैसे ही परिवर्तन कर लेंगे वो बिल दोबारा पुनः बनने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही आपने अगर किसी बिल को रिजेक्ट किया, वापस जैसे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आप पुनः बिल में जाएंगे, सैलरी आपको दिख रही है, करेक्शन करेंगे और करेक्शन करने के दौरान फिर वो हमें सिस्टम पे उपलब्ध हो जाएगा और हम 16 से 22 के दौरान उसको पुनः बनाएंगे। नेक्स्ट जो अपना कार्यक्रम था कि आप जो बिल को साइन करते थे, प्रिंट करते थे, अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। 16 से 22 के दौरान जो बिल बनेंगे वो ऑटोमेटिकली सिंगल सर्टिफिकेट से साइन होंगे और साइन होने के दौरान आपको दिखाई देंगे और दिखाई 23 तारीख को सोते ही ट्रेजरी को अग्रेषित हो जाएंगे। डीडीओ द्वारा ये कार्रवाई नहीं की जानी है। अब अपन बात करते हैं कि जैसे ही ये तो था रेगुलर सैलरी बिल बनना। अब पर किसी व्यक्ति की सैलरी बिल अगर सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या किसी दूसरे स्पेसिफिक लाइक कोई सस्पेंड हो गया है, या किसी की सैलरी आप रोकना चाहते हैं, या किसी को हाफ पे देना चाह रहे हैं, या किसी प्रकार का आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, ये वाली जो चीज करने की व्यवस्था है वो बिल प्रोसेसिंग के जो सैलरी प्रिपरेशन वाला ऑप्शन है उसके अदर सैलरी रिक्वेस्ट में दिखाई देगी। यहाँ पे आप देखें कि विभिन्न तरह के आपको दिख रहे हैं चेंज कि आपको किस सैलरी स्टॉप करनी है, सस्पेंड करना है, कोई एंट्री करनी है, कोई फर्स्ट ज्वाइनिंग है, एब्सेंट स्टेटमेंट है। ये सारे कार्य आप इस ऑप्शन के द्वारा कर पाएंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कौन से ग्रुप में आपको ये अपलोड करना है, कौन सा एम्प्लॉय है जिसके लिए अपलोड करना है और क्या डॉक्यूमेंट है जो आप अपलोड करेंगे। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो जो डॉक्यूमेंट है जो हम बिल बनाएंगे उसके साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाएगा। तो ये सारा कार्य जो है आपको अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाके करना है। जैसे ही आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट में डाल देंगे, इसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली बिल नंबर को अलोकेट करेगा, सैलरी प्रोसेस करेगा और फॉरवर्ड करेगा ट्रेजरी को साइन करके। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला कार्य किए जाना है। अगर किसी बिल में किसी वजह से ऑब्जेक्शन लगा है तो आपको ऑब्जेक्शन वाले स्टेटस में दिखाई देगा। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि सारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम ओटीपी बेस्ड होगा, यानी लॉगिन के साथ साथ आपके मोबाइल पे ओटीपी भी आएगा। तो ये जो आपको डीडीओ इन्फॉर्मेशन वाला दिखाया जा रहा है, इसमें आपको अपने ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर डालें ताकि आपके पास ओटीपी आ जाए। तो ये वाली जो डीडीओ इन्फॉर्मेशन आप पूर्व में भी यूज कर रहे हैं वही सेम स्क्रीन है ये। जैसे ही आप वो डाल देंगे ओटीपी, जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल देंगे आपको ओटीपी आना शुरू हो जाएगा। ये इंश्योर करें कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो सही डाला है। फिर अब जो भी रिपोर्ट बनी, हो सकता है जैसे सपोज करो कि आपने कहा आपके ग्रुप में 100 लोग थे, आपने 100 लोगों की सैलरी बनाई। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 100 में से नहीं बनी है, किसी को कारण से नहीं बना पाया सिस्टम, तो आपको एक रिपोर्टिंग ऑप्शन में जब जाएंगे, रिपोर्ट में सैलरी रिपोर्ट दिखेगी, वहां पे एक मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट दिखेगी। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी नहीं बनी है तो वो डेटा आपको यहाँ दिखाई देंगे, उसमें आपको रीजन दिखाई देगा कि उस व्यक्ति की सैलरी क्यों नहीं बनाई गई है, क्या कमी थी। अगर जैसे आप उस कमी को पूर्ति करेंगे तब उसकी सैलरी बन पाएगी। तो आप ये रिपोर्टिंग ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। जैसे ये दिखा रहे हैं आपकी इन इन लोगों की सैलरी सिस्टम ने नहीं बनाई क्योंकि जो उनके डेटा थे वो एम्प्लॉय के जो डेटा थे वो एचओडी द्वारा वेरीफाई नहीं किए गए थे। तो इस तरह की आपको यहाँ रीजंस आपको दिखाई देंगे कि आप जैसे रीजंस दिखाई दे रहे हैं कि इनकी जो सैलरी व्यक्तियों की नहीं बनाई थी। ये एक्सेप्शन रिपोर्ट जो आपको सिस्टम में उपलब्ध होगी। ये
जितनी भी एम्प्लॉइज की रिक्वेस्ट डीडीओ के पास आई, अगर वो डीडीओज देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट्स में, डीडीओ रिपोर्ट्स में, एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय की डिडक्शन रिक्वेस्ट की पूरी रिपोर्ट दिखेगी, क्या क्या रिक्वेस्ट करने के लिए वो आए थे। आप भी देख सकते हैं रिपोर्ट, आप चाहें तो अप्रूव्ड, जो आपने अप्रूव की उसकी देख सकते हैं, जो पेंडिंग है उसकी देख सकते हैं, जो रिजेक्टेड है उनकी देख सकते हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ उपलब्ध होगी। इसी तरह ये ऑब्जेक्शन रिपोर्ट है, विभिन्न तरह की ऑब्जेक्शन रिपोर्ट्स आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा है तो आपको ऑब्जेक्शन रिपोर्ट दिखाई देगी। इस प्रकार अब जो बिल की प्रक्रिया है वो पूरी ऑटोमेटेड की जानी है, अतः सभी से निवेदन है कि इस प्रक्रिया को ध्यान से सुने और ध्यानपूर्वक अपनाएं ताकि किसी की सैलरी बनने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। धन्यवाद।